परम पिता परमेश्वर की दया से आज के भजन कीर्तन कार्यक्रम के आयोजक हैं श्रीमती शालिनी सिंह एवं सुपुत्र तेजस सिंह। आज का संदेश है एक वृक्ष पर एक चिड़िया, एक कौवा और एक गिलहरी एक साथ रहते थे। तीनों में मित्रता थी और उन्होंने अपने अपने कार्य को स्वेच्छा से बांट लिया था। चिड़िया दाल और चावल चुगकर रोज लाती थी और कौवा ईंधन के लिए छोटी छोटी लकड़ियाँ चुनकर आता था। गिलहरी चूल्हा जलाकर खिचड़ी बनाकर रखती थी और मिलकर एक साथ बैठकर सभी भोजन करते थे। इस प्रकार तीनों सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन तीनों को सुखी देखकर किसी अन्य चिड़िया को ईर्ष्या हुई, अतः उसने तीनों में फूट डालने का प्रयास किया। उस चिड़िया ने पेड़ वाली चिड़िया के कान भरे, तुम सारा दिन मेहनत करती हो, दाल चावल के दाने चुगती हो और कौवा पास से झट लकड़ियाँ ले आता है और गिलहरी भी पास से जल ले आती है और खिचड़ी बनाकर ये दोनों आराम करते हैं। अगले दिन पेड़ वाली चिड़िया उठकर बैठ गई, मैं अपना कार्य नहीं करूँगी, तुम दोनों यहाँ आराम करते हो और मैं सारा दिन मेहनत करके दाल चावल चुग कर लाती हूँ। कौवा और गिलहरी ने कहा, तुम नाराज मत हो, तुम्हें जो कार्य अच्छा लगे तुम उस कार्य को करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर तुम्हारी मित्रता बनी रहनी चाहिए। चिड़िया ने पानी लाने और खिचड़ी बनाने का कार्य लिया, कौवा दाल चावल लाने का कार्य उसने लिया, गिलहरी ने लकड़ियाँ लाने के कार्य को स्वीकार किया। इस तरह सब अपने अपने कार्य पर चले गए। चिड़िया ने जब आग जलाकर खिचड़ी बनाई तो उसका पंख जल गया और चिल्ला चिल्ला कर उसने शोर मचा दिया। ऋग्वेद, अथर्ववेद और विष्णु पुराण में वर्णित है
कि मनुष्य के समान जो वनस्पतियों में अनुकूल के प्रति आकर्षण और प्रतिकूल से अरुचि उत्पन्न होती है, कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियाँ पूछती हैं, मधुवन तुम क्यों हरे हो? ईर्ष्या की सौतेली बहन असूर्या है। इस रोग में व्यक्ति को दूसरे का गुण भी दोष दिखाई पड़ता है। ईर्ष्या अहंकार की पुत्री है। ईर्ष्या तब होती है जब हम अपने से छोटे या अपने से बराबर के व्यक्ति को अपने से अधिक पाते हैं और यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, धन, मान, रूप, पद, कला इत्यादि। एक पंडित दूसरे पंडित से ईर्ष्या करता है और दूसरे की श्रेष्ठता से उसे कष्ट होता है। एक धनवान के पास धन की कमी नहीं है, किंतु पड़ोसी के पास उससे दुगना धन है। ये जानकर वो परेशान हो जाता है। रातों की नींद हराम हो जाती है और वो धनवान व्यक्ति उसका पड़ोसी का अहित चाहता है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की तारीफ व प्रसन्नता नहीं सुन सकते, बल्कि एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। दोष निकालना, छोटा दिखाना, ऐसे व्यवहार नजर आता है। हरेक को अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है, दूसरे की इज्जत और प्रतिष्ठा की चिंता किसी को नहीं है। आत्मसम्मान सब चाहते हैं, पर दूसरे का सम्मान करना कोई नहीं चाहता। ना ही कभी हृदय से दूसरे का सम्मान करते हैं। अनेक साधक और साधारण जन ये प्रश्न करते हैं कि ईर्ष्या से कैसे बचा जा सकता है। व्यक्ति अपनी दुर्घटनाओं से स्वयं को बचाता हुआ अपने जीवन की रक्षा करता चलता है। इसका भाव ये है कि यदि बचने की आकांक्षा हो तब उपाय भी खोज लेते हैं और दृष्टि भी पा लेते हैं। यदि मनुष्य अपने रोग को जान ले तो उस रोग का निदान पाने का प्रयत्न भी करता है। यदि मनुष्य दिन भर की मारामारी के कारण अपने ऊपर जमी धूल आदि को धोने के लिए स्नान कर स्वच्छ हो जाता है तो उसे कुछ
स्थान ऐसे भी कुछ स्नान ऐसे भी करने चाहिए जो उसके मनोविकारों को धो डालें, आपके मन को निर्मल कर सके। इसका एक ही उपचार है, सज्जनों की संगति करें। ईर्ष्या की अग्नि विवेक रूपी जल से शांत होती है और विवेक ज्ञानियों की संगति से उत्पन्न होता है। ईर्ष्या एक तरह का रोग है। ईर्ष्यालु घृणा का पात्र नहीं, रोगी की तरह दया का पात्र है। परोपकारी एवं सदाचारी व्यक्तियों का साथ ईर्ष्या का विनाश कर देता है। जब ईर्ष्यालु व्यक्ति देखता है कि अमुक व्यक्ति ने दूसरों के हितार्थ इतना त्याग किया, दूसरे को प्रेम व स्नेह दिया, इसे देखकर उसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है और उसके विवेक जल की भांति ईर्ष्या की आग को शांत कर देता है। लगातार सद्ग्रंथों के पढ़ने, सर्वहितकारी मनुष्यों का संग, संत महात्माओं एवं परोपकारी महापुरुषों का जीवन से ईर्ष्या की औषधि निश्चित ही प्राप्त हो जाती है। जीवन की पहली कसौटी ये है कि वाणी मधुर हो, व्यवहार में सौम्यता हो और मन में सद्भावना हो। इसी से प्राणी का कल्याण होता है। ईश्वर की कृपा उन पर ही बरसती है जो सहज सरल हैं और मन वचन एवं कर्म से कभी किसी को बुरा नहीं करते। वे ही जीवन में सच्ची कमाई करते हैं। तो ये था आज का संदेश। और आज के भजन कीर्तन के आयोजिका हैं श्रीमती शालिनी सिंह एवं सुपुत्र तेजस सिंह। इन्हें भी माँ शुभकामनाएं देती हैं कि इनके जीवन में ईश्वर की दया बनी रहे और ये सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। नमस्कार।